नवरात्र में जो महापूजा करते हैं, मां कह रही हैं कि मैं सदा उनके घरों में निवास करती हूं। जो लोग भी नवरात्र महापूजा करते हैं, मां सदैव उनके घरों में निवास करती हैं और उनके जीवन का कल्याण करती हैं। नवरात्र आश्विन, चैत्र, आषाढ़ और माघ 4 महीने की होती हैं। 4 नवरात्र आती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 हम चैत्र की और ये शारदीय नवरात्र अश्विन की हम लोग मनाते हैं। बाकी माघ की और आषाढ़ की गुप्त होती हैं। ये साधना के लिए बहुत अच्छी है। जिनको साधना करनी हो, जिनको कोई सिद्ध कर्म करना हो, जिसको कोई परीक्षा में, दूसरी चीजों में, व्यापार में वृद्धि करनी हो, वो इस समय पर गुप्त नवरात्रों में मंत्र साधना और सप्तशती करवाएं। उनको कई गुना फायदा होता है, कई गुना फायदा होता है, कई गुना होता है। मोस्टली राजनेता, व्यापारिक लोग जिनके बिजनेस हाउसेस हैं, वो लोग गुप्त नवरात्रि में उनके घरों में अनुष्ठान होते ही हैं। गुप्त नवरात्र में इनमें तो होता ही है, गुप्त में जरूर होता है। उसकी गुप्तता इतनी महान है कि उसका बहुत बड़ा फायदा है, थोड़ा बहुत नहीं है। और चूंकि प्रकृति, मां प्रकृति है, और प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। उस सतो, रजो और तमो को जानने की चेष्टा में मैंने अभी तीनों गुणों की आपसे चर्चा की कि कैसे करना है और क्या करना है। मैंने प्रथम दिन में जितनी भी चर्चा की थी, वो सारी चर्चा मैंने आपको बताई है। मां का भोग बताया है। मां को ज्योत घी से, गाय के घी से भी जला सकते हैं, सरसों का तेल या तिल के तेल से भी आप ज्योत दे सकते हैं। आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, यथाशक्ति। अखंड ज्योत देनी है, अखंड दीजिए, अखंड नहीं दे सकते, अखंड न दीजिए। कन्या पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, कन्या पूजन क्या होता है, इसको और जानते, कई लोगों को नहीं मालूम, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। कन्या पूजन का मतलब होता है कि जो कन्याएं माता आपके यहां आई हैं, उनमें से पहले दिन मान लीजिए आप जमा रहे हो, तो उनमें से 1 का पूजन होगा, दूसरे दिन 2 का पूजन होगा, तीसरे आप जिमाओ सबको, टीका सबको करो, दक्षिणा, मगर विशेष पूजन जो आश्रम में आप रोज देखते हैं, चौकी पर बिठा के जो पूजन होता है, उस विशेष पूजन में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किसी भी तरीके से अपंग या अपाहिज दर्शन न हो, क्योंकि हमारे यहां खंडित पूजा कभी नहीं की जाती है। आप जिमाओ सबको, सब कराओ। और जिनकी भी पूजा कर रहे हो, उनकी उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष तक हो, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए आप। अब आपको किसके लिए, अगर आप पूजन कर रहे हो, तो देखो हम जगत में रहते हैं, हमारी कामनाएं जरूर रहती हैं, जीवन है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे अपने प्रकल्प, संकल्प हैं, और वो होते हैं, मनुष्य हैं, जीवन है, होता है। तो अगर आपको लगता है हमें ज्ञान मार्गीय होना है, तो ब्राह्मण कन्या का पूजन, किसी चीज में, किसी चीज से अगर आपको कोई ऐसा कारण है कि आपको विजय प्राप्ति चाहिए, कई ऐसी चीजें होती हैं, कोर्ट केस चल रहा हो, कोई दूसरी चीजें हो, एग्जामिनेशन हो, बहुत सारी चीजें हो, प्रमोशन हो, उसके लिए क्षत्रिय कन्या का पूजन, धन प्राप्ति के लिए वैश्य कन्या का पूजन, और आपको पातक, किसी भी तरह के पाप से मुक्ति के लिए सर्व कन्या का पूजन करना चाहिए।